गुरुग्राम में शिकोपुर जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। ईडी की तरफ से उन्हें दूसरी बार समन जारी किया गया। इससे पहले 8 अप्रैल को भी समन भेजा गया था, लेकिन तब रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। आज ईडी दफ्तर पेश होने से पहले उन्होंने कहा कि मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं सारे सवालों का जवाब देता रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। मैं जनता की आवाज को बुलंद करूंगा, जो मुझसे पूछा जाएगा उसे बताऊंगा। जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। और आप अपनी बात पे कायम है, अपने स्टैंड पर कायम है। बिल्कुल, मुझे किसी चीज के लिए छुपाने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा जितने भी सवाल पूछेंगे हमेशा जवाब देता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा इस दौरान ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरान लैंड डील मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं सारे सवालों का जवाब देता रहा हूं और आगे भी सवालों का जवाब देता रहूंगा। 8 अप्रैल को ईडी ने पहला समन भेजा था, जिस समन पर रॉबर्ट वाड्रा पेश नहीं हुए थे। वहीं दूसरा समन जब जारी किया गया तो ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे हैं और लैंड डील मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। 8 अप्रैल को पहला समन जारी किया गया था। वहीं ईडी की पूछताछ में रॉबर्ट वाड्रा तब शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब दूसरा समन जारी होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और ईडी द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही है। और वहीं पूछताछ से निकलने से पहले रॉबर्ट वाड्रा ये कहते नजर आए कि मैं जनता की आवाज़ को बुलंद करूंगा, जो मुझसे पूछा जाएगा उसे बताऊंगा। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे सवालों का जवाब देता रहा हूं और आगे भी सवालों का जवाब देता रहूंगा। ये बड़ी और अहम जानकारी। उन्होंने कहा कि मैं जनता की आवाज़ को बुलंद करूंगा। शिकोपुर लैंड डील मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। उन्हें पहला समन ईडी द्वारा 8 अप्रैल को भेजा गया था, जिस समन पर वो शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब दूसरा समन जारी होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानना चाहेंगे, शिकोपुर लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। सबसे पहले तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है ये पूरा मामला, और साथ ही क्या कुछ रॉबर्ट वाड्रा का इस पूरे मामले पर टेक है। देखिए, लगभग 3 घंटे का समय हो गया है। रॉबर्ट वाड्रा से लगातार जो पूछताछ है वो इस वक्त ईडी दफ्तर में जारी है। और इस पूरे मामले की बात करें तो ये दूसरा समन था रॉबर्ट वाड्रा को जो भेजा गया था। इससे पहले 8 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा को जो समन है वो मिला था और आज हमने देखा कि सुबह जब रॉबर्ट वाड्रा लगभग 11 बजे के आसपास, उससे पहले ईडी दफ्तर पहुंचे तो किस तरीके से उनके साथ में जो उनके समर्थक थे उनका जमावड़ा भी देखने को मिलता हुआ नजर आया और पैदल ही जो है ईडी दफ्तर जो है रॉबर्ट वाड्रा पहुंचते हुए जो है नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि संवैधानिक एजेंसियों का जो दुरुपयोग है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ जो है की जा रही है। ये रॉबर्ट वाड्रा का टेक देखने को मिलता हुआ जो है नजर आया। अब इसके पूरे मामले की अगर बात करते हैं तो गुरुग्राम लैंड डील मामला, मानेसर लैंड डील मामला, इसके नाम से ये पूरा मामला जो है फेमस देखने को मिलता हुआ नजर आता है। शिकोपुर में लैंड थी, लगभग 3.5 एकड़ के आसपास लैंड थी और उस लैंड को 7.5 करोड़ में खरीदने का काम रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की तरफ से किया गया था और उसके बाद में अगले ही दिन जो है म्यूटेशन इस पूरे लैंड की हो जाती है। अमूमन म्यूटेशन की बात की जाए तो जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 से 3 महीने का समय लगता है, लेकिन अगले दिन म्यूटेशन हो जाती है और उसके 4 महीने के बाद में 2008 में ही जो है इस लैंड को वापस जो डीएलएफ है उसको जो है बेच दिया जाता है और लैंड जो बेची जाती है वो 58 करोड़ रुपए में जो है बेची जाती है। यानी 7.5 करोड़ में लैंड खरीदकर और 58 करोड़ में जो है लैंड बेच दी जाती है और 4 महीने में लगभग 700% का जो मुनाफा है वो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को मिलता हुआ जो है दिखाई देता है।
तो इस मामले को लेकर लगातार जो राजनीति है वो होती है। बीजेपी कांग्रेस को घेरने का काम जो है करती है। और इस पूरे मामले में अगर बात करें तो जिस तरीके से लैंड पॉलिसी चेंज की गई थी, इसको लेकर भी जो तत्कालीन सरकार थी यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार थी, उसको लेकर जो सवाली निशान है वो उठते हुए जो है नजर आते हैं। तो ये पूरा मामला है। और इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से जब चुनावी भी होते थे तो वहां पर भी जो है तमाम जो नजर आती थी। गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड डील मामले में समन जारी किया गया। वहीं स्पर्श आपसे जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि ईडी इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही है और पूछताछ को लेकर कितना वक्त अब तक हो चुका है, कब से पूछताछ ये शुरू हुई थी और कितना समय पूछताछ को हो चुका है फिलहाल। देखिए लगभग 3 घंटे का समय जो है इस पूछताछ को हो चुका है। 11 बजे के आसपास रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पर यानी ईडी दफ्तर पहुंच गए थे। और इस पूरे मामले की बात करें तो जिस तरीके से मुनाफा हुआ वो तो है ही 700% का, लेकिन जिस तरीके से लैंड अलॉटमेंट के बाद में जो चीजें बदली यानी जो जिस पर्पस के लैंड ली गई थी उसको जो है बदल दिया गया, आवासीय परियोजना का जो लाइसेंस है वो दे दिया गया, वो सवाल निशान के घेरे में है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जब 2014 में हरियाणा में इलेक्शन थे तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है इस पूरे मसले को उठाते हुए जो है नजर आते थे। दामाद श्री जो है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जो है तब किया जाता था, भ्रष्टाचार से इसको जोड़ा जाता था। और हमने देखा कि इस पूरे मौके का फायदा उठाकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो हरियाणा में बनती हुई जो है नजर आई। हालांकि इसको लेकर लगातार सवाली निशान कई बार उठते रहे कि क्या केवल राजनीतिक जो है जो प्रयोग है उसके लिए ही रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल जो है किया जाता है या फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी होती हुई जो है नजर आएगी। क्योंकि आज सुबह की भी अगर हम बात करते हैं, जब रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर जा रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, मैं डरता नहीं हूं और जो भी सवाल ईडी मेरे से पूछती हुई नजर आएगी मैं उन तमाम सवालों का आगे आने वाले समय में जवाब भी दूंगा। तो रॉबर्ट वाड्रा का जो है पूरी तरीके से संदेश स्पष्ट है कि जो भी पूछताछ होगी वो उसमें पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक पहलू से अगर हम बात करते हैं इस पूरे मामले की, तो हम जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में कितना बड़ा मसला जो है वो निकलकर सामने आता है। ईडी की पूछताछ में रॉबर्ट वाड्रा शामिल हुए। 3 घंटे पूछताछ हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। रॉबर्ट वाड्रा ने पूछताछ पर जाने से पहले ये कहा कि मैं सारे सवालों का जवाब देता रहा हूं और आगे भी सवालों का जवाब देता रहूंगा, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है।